हाय गाइस, दिस इज़ आयुष। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एसक्यूएल सर्वर। सो एसक्यूएल सर्वर है क्या, ये क्यों हम लोग इसके बारे में अभी जानना चाहते हैं। मैं आपको एसक्यूएल सर्वर के बारे में क्यों बताने वाला हूँ। सो मैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ, एसक्यूएल सर्वर एक डेटाबेस है जिसका यूज़ हम लोग बैकएंड में डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन में, वेब एप्लीकेशन हो या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, उस एप्लीकेशन में हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं अभी आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि ये डेटाबेस है क्या, इस डेटाबेस को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो की एक सीरीज़ बनेगी, उस सीरीज़ में मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को कवर करूँगा। सो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो पे। मैं स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज़ को कंप्लीट करने वाला हूँ। इस सीरीज़ में सारी चीज़ें मैं बिगनर लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की हर एक चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। ये डेटाबेस पे कैसे हम लोग वर्क करेंगे, कैसे इसके एसक्यूएल कमांड को लिखेंगे, कैसे इसके फंक्शन को हम लोग और किसे इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पे कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट, इससे कि आपको नेक्स्ट जो इस सीरीज़ में बनने वाली नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगी वो आपको ईजिली आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और आप उस सीरीज़ को कम्प्लीटली देख सको। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये डेटाबेस है क्या, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसके पूरे फंक्शनैलिटी को हम लोग एक चेक करेंगे ये कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले कि कोई भी वेबसाइट, सबसे पहले अगर आप वेब एप्लीकेशन की मैं बात करूँ, वेब एप्लीकेशन में दो चीज़ें होती है, पहला तो होता है स्टैटिक एंड दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट की मैं अगर बात करूँ तो स्टैटिक वेबसाइट में आप सिर्फ एक व्यू पार्ट, एक उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप उसको सिर्फ देख सकते हो। यूज़र विल ओनली इंटरैक्ट, उसके साथ सिर्फ इंटरैक्ट कर सकता है। उसमें ना तो कोई वो डेटा को स्टोर करा सकता है, ना ही वो कोई डेटा को आप डेटा लेने के लिए वो रिक्वेस्ट डाल सकता है। डायनेमिक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। तो डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है कि यूज़र जो होता है वो वेबसाइट से इंटरैक्ट करता है और वो कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो कुछ डेटा स्टोर करना चाहता है। तो वो आप समझ सकते हो, उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर कराना होता है। उस डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है। इस डेटाबेस में हम यूज़र के सारे डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जब आप किसी भी डायनेमिक वेबसाइट पे जाते हो, लाइक आप फेसबुक पे ही जाते हो, तो फेसबुक में सबसे पहला पेज आता है रजिस्ट्रेशन का पेज। आप जैसे ही रजिस्टर करते हो, रजिस्टर करने के बाद वो क्या होता है, आपका जो भी डेटा होता है वो सर्वर के थ्रू डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। यानी कि आपका जो भी डेटा होता है वो सर्वर के थ्रू डेटाबेस में जाकर के स्टोर होता है। और ये सर्वर पे एक कमांड रन होता है, एक लैंग्वेज होता है जिसको हम लोग सर्वर साइड लैंग्वेज बोल सकते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन पेज होता है, इस रजिस्ट्रेशन पेज पे यहाँ पे बटन पे क्लिक किया तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद वो डेटा सर्वर के थ्रू डेटाबेस में जाकर के स्टोर होता है। और जैसे ही ये डेटाबेस में स्टोर होता है, ये अपना एक आईडी क्रिएट करता है और आईडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे उसका पहला डेटा स्टोर होता है। जैसे यू नेम में यूज़र नेम, उसका ईमेल में ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड। जरूरी नहीं कि उसका यू नेम ही उसका यूज़र नेम हो सकता है। आप जो भी उसमें डालोगे, जो भी उसका आप फ्रेंडली नेम रखोगे, जो भी आप उसका फ्रेंडली नेम रखोगे वो नेम वहाँ। और यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हो, पासवर्ड की जगह पासवर्ड। आप जो भी नाम वहाँ पे डिफाइन करोगे उस नाम पे जाकर के वो स्टोर करेगा डेटा को। नेक्स्ट टाइम जब यूज़र आता है, जैसे कि आप नेक्स्ट टाइम अगर आप फेसबुक पेज पे जाते हो आफ्टर रजिस्ट्रेशन पेज करने के बाद, आप कंप्लीट रजिस्टर हो जाने के बाद आप अगर लॉग आउट करते हो, लॉग आउट करने के बाद फिर से अगर लॉग इन करते हो तो उस टाइम आपको एक लॉग इन पेज दिखेगा। उस लॉग इन पेज में आप अपना यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे। जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो और लॉग इन पे क्लिक करते हो, तो लॉग इन पे क्लिक करने का मतलब होता है कि आपने एक रिक्वेस्ट सेंड किया। और आपने जब रिक्वेस्ट सेंड किया तो वो रिक्वेस्ट आपका सर्वर पे जाता है और वो सर्वर के थ्रू आपका डेटाबेस चेक करता है
सर्वर क्या करता है, एक रिक्वेस्ट सेंड करता है डेटाबेस को कि ये डेटा जो आपने फिल किया है वो डेटा डेटाबेस में एग्जैक्टली अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल होता है तो डेटाबेस क्या करता है, एक रिस्पॉन्स सेंड करता है, और वो रिस्पॉन्स किसको देता है, सर्वर को। सर्वर यहाँ पे रिस्पॉन्स लेने के बाद रिस्पॉन्स सर्वर के पास आता है। अगर वो डेटा अवेलेबल होता है तो आपको यहाँ पे एक आपके यूजर पैनल पे ले जा करके वो दिखा देता है, वेलकम टू यूजर पैनल। आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो, XYZ कुछ भी आप डाल सकते हो। अगर वो डेटा अवेलेबल नहीं होता है तो आपको यहाँ पे यूजर नॉट अवेलेबल या फिर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड ऐसा कुछ एक एरर मैसेज थ्रो करता है। और जब कोई रिक्वेस्ट आता है उस रिक्वेस्ट को वो चेक करने के बाद वो रिस्पॉन्स देता है। अगर डेटा अवेलेबल है तो आपको एग्जैक्ट जो आपका रिजल्ट है वो आपको शो करेगा, अगर नहीं है तो आपको वहाँ पे एरर मैसेज थ्रो कर देगा। तो इस वीडियो में SQL सर्वर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। SQL सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं और इसके कौन से वर्जन को हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप एक नया टैब ओपन करेंगे। नया टैब ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च बार में आप लिखोगे SQL सर्वर डाउनलोड। आप SQL सर्वर डाउनलोड लिखने के बाद आप तो ये डेवलपर एडिशन और एक्सप्रेस एडिशन, आप इस दोनों एडिशन में से कोई भी एडिशन यूज कर सकते हो। तो बेसिकली फॉर अ बिगिनर आई रिकमेंड कि आप डेवलपर वर्जन को यूज करो। तो डेवलपर वर्जन में आपको क्या यहाँ पे कर रहा है कि SQL सर्वर 2019 डेवलपर इज अ फुल फीचर्ड फ्री एडिशन। आपको इसमें जितने भी फीचर्स चाहिए वो सारे फीचर्स इनबिल्ट हैं और ये फ्री एडिशन है, लाइसेंस्ड for use as a development and test database as a non-production environment। मतलब आप इस डेटाबेस का यूज कर सकते हैं नॉन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। कोई भी प्रोडक्शन हाउस के लिए या प्रोडक्शन चीजें प्रोडक्शन के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसको यूज कर सकते हैं एज अ टेस्ट डेटाबेस, अपने खुद के रिक्वायरमेंट के लिए, खुद के फंक्शनल वर्क के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एक एज अ प्रोडक्शन इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये वाला मैं रेकमेंड करूंगा, आप डेवलपर वर्जन को चूज करो। तो आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक नया विंडो ओपन होकर के आएगा और यहाँ पे आपको एक डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रख लिया है। इसका साइज है 5.67 MB। इसको आप सिंपली डबल क्लिक करोगे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक यस नो का ऑप्शन आएगा, यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे सिंपली आपको यहाँ पे SQL सर्वर डेवलपर एडिशन नेक्स्ट 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 फिनिश करके आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। सेलेक्ट एन इंस्टॉलेशन टाइप, बेसिक, कस्टम, डाउनलोड मीडिया। तो आई रिकमेंड कि आप बेसिक चूज करो, बिकॉज एज अ बिगनर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। आप बेसिक चूज करके जैसे ही आप बेसिक चूज करते हो तो आपको यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन का पेज मिलेगा। आप इस टर्म एंड कंडीशन को रीड कर लो, बट नॉट नेसेसरी, लेकिन आई रिकमेंड कि अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। रीड करने के बाद सिंपली आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे तो ये डेवलपर एडिशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन होने के बाद ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। सिंपली आप इसको इंस्टॉल करें। इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मेक श्योर कि आपकी इंटरनेट की स्पीड जो होनी चाहिए बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसको आप क्योंकि ये आप जो इंस्टॉल कर रहे हो ये इंस्टॉलर वर्जन है, और इंस्टॉलर वर्जन के लिए मैंडेटरी है कि आपको नेट का स्पीड बहुत ही हाई होना चाहिए। जब आप कंप्लीट इसको इंस्टॉल कर लोगे तो वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, और उस ऑप्शन में आपको मिलेगा एक SSMS इंस्टॉलेशन के लिए। SSMS इंस्टॉलेशन दैट मीन्स हो गया SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। आप इसको इंस्टॉल करना ये मैंडेटरी है, बिकॉज अगर विदाउट इसके आप डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकते हो। ये एक SQL सर्वर को कनेक्ट करने के लिए एक मैनेजमेंट टूल है जिसको हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं।
तो इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे सिंपली नेक्स्ट फिनिश करके इसको इंस्टॉल करना है। एक पर्टिकुलर फोल्डर में इसके पाथ को लोकेट करना है और उसको इंस्टॉल कर देना है सिंपली। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको आपके स्टार्ट मेन्यू पे इस तरीके का मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 18। तो ये वाला आपका इंस्टॉल हो जाएगा जब आप SSMS को इंस्टॉल करोगे। स्टार्ट मेन्यू में जाके इसको सर्च करना है और इसको ओपन करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा आपको ओपन होने में। ये देखिए, जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ये कनेक्शन पूछेगा। इसको आपको कनेक्शन देना है। कनेक्शन देने के लिए डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा। तो जैसे ही आप कनेक्ट करोगे, इसमें बाय डिफॉल्ट जो सैंपल डेटा होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सैंपल डेटा आपको इसमें इनेबल रहेंगे। वो सारे यहाँ पे डेटा सैंपल डेटा यहाँ पे दिखेगा। और बाय डिफॉल्ट इसमें एक डेटाबेस क्रिएट रहता है जो सिस्टम डेटाबेस होता है, डेटाबेस स्नैपशॉट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने इसमें 2 डेटाबेस क्रिएट किया, एक बाइक स्टोर से, एक कस्टम डेटाबेस। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, कैसे इस पे हम लोग कमांड लिखेंगे, कैसे हम लोग इस पे एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे, कैसे इसके फंक्शनल एरिया को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, इस पे सिंपली आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हो डेटाबेस पे जाना है। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद फाइल में जाना है। फाइल में जा करके न्यू में जा करके क्वेरी विथ करंट कनेक्शन। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको एक नया पेज ओपन होकर के आएगा जिस पे आप क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हो। तो क्वेरी लिखने के लिए आपको इस तरीके से जाना पड़ेगा। फाइल में जाना पड़ेगा, न्यू में जाने के बाद क्वेरी विथ करंट कनेक्शन। जैसे ही आप जाते हो सिंपली आप इसको कंट्रोल N करके भी ओपन कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीका आपको बता दिया। अगर आप ये सिस्टम डेटाबेस को यूज़ नहीं करना चाहते, खुद का डेटाबेस इस पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस डेटाबेस पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है और न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू डेटाबेस पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पूछेगा उस डेटाबेस का नाम क्या है, आप क्या नाम देना चाहते हो उस डेटाबेस का नाम। मेरे केस में मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, कोड्स नाम दे सकता हूँ और क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा और क्रिएट होकर के यहाँ पे आपको दिखेगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है बाइक स्टोर एंड कस्टम डेटाबेस। हम लोग आगे चल के इसको देखेंगे कैसे ये काम करता है। तो जैसे ही आप बाइक स्टोर पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करते हैं और फाइल में जा करके न्यू में जाके ओपन क्वेरी विथ करंट कनेक्शन, इस पे क्लिक करने के बाद आपका एक नया क्वेरी विंडो ओपन होगा। इस क्वेरी विंडो पे आप क्वेरी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में जो इसकी क्वेरीज है वो मैं आपको बेसिक लेवल पे क्वेरीज में बताऊंगा कैसे हम लोग इस डेटाबेस के साथ खेलेंगे। बहुत ही बिगिनर लेवल से मैं बताने वाला हूँ।